कुछ सांस लेने दे पलकों जरा। अम्मी भाईजान कहाँ है? पता नहीं, कहीं बाहर गया हुआ, घर पर नहीं है। अच्छा, कहाँ पे चले गए वो? अभी तक तो उनकी चोट भी ठीक नहीं हुई। अरे उसे अपनी चोट की कहाँ फिक्र है, उसे तो बस अपनी बेगम की फिक्र है। लगता है उसी को लेने गया है। अम्मी आपको भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? क्यों क्यों पसंद करूं मैं उसे? इतनी बुरी भी नहीं है वो। और उसमें खूबी क्या है? ना खाना पीना, रहना सहना, ओढ़ना पहनना एक भी तो मेरी पसंद का नहीं है। क्यों पसंद करूं मैं उसे? अब वो जिस माहौल से आई हैं वहां तो यही सब कुछ चलता है ना, लेकिन अब जब वो यहाँ पे आ गई हैं तो आप उन्हें बना ले अपने जैसा। हाँ, बड़ी चुन्नी काकी है ना, उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाऊंगी मैं उसे। अरे अच्छी खासी समझदार है वो, और ऐसी लड़कियां अपने आप को कभी नहीं बदलेंगी। अम्मी हमने कोशिश ही कब की है? ना क्यों कोशिश करूं मैं? मेरे बेटे ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी इजाजत के बगैर उससे शादी कर ली। तेरे ताया ने तेरा रिश्ता तोड़ दिया। अरे ये सारी बातें कैसे भूल जाऊं मैं? अम्मी ऐसे तो ये माहौल बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ना ही वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकेंगी। अरे वाह, तुझे तो बड़ा प्यार आ रहा है अपनी भाभी पर, हैं? बड़ी तरफदारी कर रही है उसकी, खैरियत तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। और जो कुछ वो मेरे साथ कर रहे हैं वो तुझे नजर नहीं आ रहा? अब देखना अपने भाई को, अरे सुबह से निकला हुआ है, उसे कोई परवाह ही नहीं है, ना अपनी माँ की नाराजगी की, ना अपनी सेहत की। बस अगर उसे परवाह है तो उस लाडो रानी की है, अपनी बीवी की। और तू खड़ी यहाँ पर उसकी तरफदारियां करती रहेगी या खाना भी बनाएगी? मैं बना रही हूँ। क्या बदतमीजी थी ये? मैंने बोला था ना मैंने नहीं शादी करनी। क्यों नहीं सुनती आप मेरी बात? फिर क्या करना है तुम्हें बताओ? उस बेशरम मॉडल की तरह बनना है? हाँ, मुझे मिशेल जैसा बनना है। ठीक है, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। आज आएंगे ना अब्बा तुम्हारे, सारी बातें खोल के बताऊंगी उन्हें। फिर जो पहला रिश्ता आएगा ना, तुम्हें इस घर से रुखसत कर देंगे। तुम तो हाथ से निकल चुकी हो। उस बेशरम मॉडल ने तुम्हें अपनी तरह बेशरम बना दिया है। मोबाइल निकालो, इधर दो मोबाइल। खो गया मुझसे। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, दो मुझे मोबाइल। नहीं है मेरे पास, बोला ना। तो तुम्हें छोड़ू? बदतमीज लड़की। तुम गए नहीं? कहा था बाहर ही होऊंगा। कैसी हैं अब? टीवी देख रही है। तुम चले जाते हैं? बहुत नापसंद हूं मैं उन्हें, ना? जाहिर है, तुमने इतनी कीमती चीजें चुरा ली उनकी। अच्छा, तो फिर मुझे ये क्यों लगता है कि मेरे हाथ खाली हैं, जैसे वो कीमती चीज मेरे हाथ में नहीं है? ये तो तुम्हारी बेवकूफी है। वो कुछ लोग होते हैं ना, कलर ब्लाइंड, जिन्हें रंगों की पहचान नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कंकर और हीरे की पहचान नहीं होती। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे हाथ कोई हीरा लग गया और मुझे कानो कान खबर ही नहीं है। फिर तो मुझे बहुत संभाल कर रखना चाहिए उसे, दुनिया की नजरों से छुपा कर। आंटी को फोन किया तुमने? तुमने जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। तो जैसे एग्जाम्स में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल आते हैं ना, सो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। बातों से बात नहीं चलेगी। खैर, मेरे लिए तुम्हारा कहना ही काफी है। चलो मैं घर चलता हूँ, छोटा सा चक्कर लगा के शाम को आ जाऊंगा। तुम जा रहे हो?
कहती तो नहीं जाता। अभी तो बिल्कुल नहीं रोकूंगी, काफी देर से यहाँ। जल्दी आ जाना। जल्दी आओ। कैसा है भाई तुम्हारा साहबजादा? अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, पहले से बेहतर है। घर पे है? नहीं, वो पता नहीं कहीं गया हुआ है। और वो तुम्हारी मॉडल बहू? वो भी घर में नहीं है। पता नहीं इस लड़के ने क्या कर दिया भाई, यानी खानदानों का अलग कर दिया। खैर, ये मेरा ज़र्फ है कि इन सब बातों के बावजूद मैं तुम्हारी तरफ चला आया हूँ। भाई साहब, ये तो आपकी मेहरबानी है, अब आपके सिवा हमारा है ही कौन। खदीजा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। जी भाई साहब, कहें क्या बात है? देखो, ये जो दुकान है ना, वो मेरा और उमर बख्त का असासा है। अब हमारी औलादें तो इस दुकान को चला नहीं सकती हैं और मुझ में हिम्मत नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस दुकान को बेच दूं ताकि आप भी सुकून से रहो और मैं भी सुकून से रहूं। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? एक दुकान ही तो है जिसकी वजह से हमारा घर चल रहा है, अगर वो भी बिक गई तो हमारा क्या बनेगा? भाई, मैं हो गया हूँ बूढ़ा, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। हैदर से कहो दुकान संभाल ले, मैं नहीं बेचूंगा दुकान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अच्छा, वो आ गया, इसके सामने ही बात हो जाए तो बेहतर है। कौन सी बात? वो बेटा तुम्हारे ताया अब्बा कह रहे हैं कि दुकान बेच दें। क्यों? क्यों? इसलिए बेटा कि अब मुझसे काम नहीं होता, मैं बूढ़ा हो गया हूं, आराम करना चाहता हूं। दुकान बेचकर अपना हिस्सा खुद रख लो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो, ये हर महीने प्रॉफिट का झंझट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, मेरा तो दिल नहीं मान रहा। मगर मेरा दिल मान चुका है खदीजा, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। अब इसकी तरह थोड़ी है कि मुफ्त में तमाशा दिखा के अपनी शादी रचा ली। मैं अपने बेटे की शादी पूरी धूमधाम से दुनिया के रस्म और रिवाज के मुताबिक करूंगा। सबा की शादी है, घर की मरम्मत है, हज पे भी जाना है, मुझे तो पैसों की जरूरत है। और अगर हम ना माने तो? मुझे तो तुमसे यही जवाब की तवक्को थी बेटा। तो तुम ऐसा करो कि मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे दो, दुकान अपने नाम करवा लो, मुझे तो बहरहाल ये फैसला करना है। मगर भाई साहब, हमारी इतनी औकात ही कहाँ है कि आपका हिस्सा दे सके हम? अरे हैदर बेटा, तुम दुकान संभाल लो ना, और भाई साहब को तो आराम चाहिए। क्यों भाई साहब? ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या कर रही हो खदीजा तुम? यानी इतना पढ़ा लिखा के बच्चे को दुकान पे बैठाओगी तुम? मुझे कोई मसला नहीं था अब्बा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भाई देखो, मुझे पैसों की जरूरत है, तुम अच्छी तरह सोच समझ लो, बहरहाल ये फैसले तो करना है। अभी मैं चलता हूँ। अरे ये क्या हो गया भाई साहब को? ये क्यों दुकान बेचना चाह रहे? एक हमारी आमदनी का जरिया, वो भी बेच देंगे तो क्या बनेगा हमारा? हैरान तो मैं हूं अम्मी, और इनकी बातों से लग रहा है कि फैसला ले चुके हैं, अब हटेंगे नहीं। हाँ ठीक है, पैसों की परवाह नहीं है मुझे, बस मेरा काम होना चाहिए किसी भी सूरत में। और ज्यादा बातें ना कर, जो बोला है वो कर, बंद कर फोन, और जब डील हो जाए ना फिर मुझे बताना। चल बंद कर। वहाब, आखिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम यहाँ से जा नहीं रहे? वो सूफी जान है काम। कौन सा काम है मुझे बताओ। दुकान पसंद आ गई है मुझे, उसकी डील चल रही है मेरी। वहाब, तुमने इतनी ब्रांचेस खोल के क्या करना है? ब्रांच नहीं खोलनी, इस बार जो है मैंने डील खराब करनी है।
मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। तो तुम्हें बोला किसने खामखा तुम समझो, फजूल चीजों में ना दिमाग ना लगाया करो। जाओ जाके बीबी की बच्ची को बोलो कि बावर्ची को बोले कुछ खाने के लिए अच्छा सा बनाए, बहुत भूख लगी है मुझे। जाओ शाबाश। तो ये मॉडर्न लोगों को भूख ही नहीं लगती है, टोस्ट बिस्कुट खाते हैं और बस। और वॉशरूम क्लीन होने वाला है। टेलीविजन कितना बकवास हो गया है। कुछ सोचा तुमने? किस बारे में? अपने करियर के बारे में, अपनी मॉडलिंग के बारे में? छोड़ दिया सब कुछ क्या? ऐसे समझ लो। कैसे छोड़ सकती हो तुम? जैसे शुरू की थी वैसे खत्म कर दूंगी। इस 2 टके के शख्स के लिए मैं समझती हूँ कि अभी भी वक्त है। शादी हो चुकी है मेरी, और शादी के बाद बहुत सी चीजें बदलनी पड़ती हैं। ये अजीब सी शादी है, ना सर पैर कुछ नहीं, ऐसे बैठे बैठे शादी कर लिया तुमने। कोई और बात करें मॉम? पता नहीं क्या कर रही हो तुम। बी सेंसिबल, थिंक अबाउट इट। अच्छा ठीक है, सोचूंगी इस बारे में। फिलहाल मैं डॉक्टर से पूछ के आऊँ कि आपको कब डिस्चार्ज कर रहे हैं। चले, अब रिमोट मुझे दे दे। 1 मिनट मुझे खबरें देख लेने दे। अरे मेरा ड्रामा शुरू होने वाला है, दे इधर। ओ कौन सा ड्रामा शुरू? एक तो नागिन ड्रामा देख देख के ना तुम्हारी शक्ल नागिन जैसी हो गई। बात बात पे डसती रहती हो तुम। दे ना, हर वक्त खबरें देखते रहते हैं। दे। 2 मिनट। ये ले, देख ले, देख ले। अब क्या देखूं मैं? केबल ही चली गई, नजर लगा दी ना मेरे ड्रामे को। लड़के वालों से बात हुई है? जवाब नहीं दिया अभी उन लोगों ने। तो नासिरा से बात करो ना, उनके जानने वाले हैं। मैं चाह रहा हूं कि सबा की शादी फौरन हो जाए। चाहती तो मैं भी हूं कि जितना जल्द हो सबा की शादी हो जाए, मगर क्या? आजकल शादियां इतनी आसानी से नहीं हो जाती, लाखों का जहेज देना पड़ता है लड़के वालों को। तो देंगे ना जहेज, किस बात की कमी है हमें? देंगे, मगर कहां से? तुम फिक्र मत करो, जहां से भी होगा ना मैं दूंगा जहेज। तुम बात करो सिर्फ नासरा से। कहते हैं जैसे अपना करना हो मिशी, पहले उसका होना पड़ता, उसे आजाद कर। तामिल कुमार जी, कैसी तबीयत है? मेरा मोहित कभी औरत को अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। वो बेटा है मेरा। मिशेल कहाँ है? जुलेखा का। रोको। किसका फोन आ गया इस वक्त? खदीजा का। हेलो, हाँ खदीजा बोलो। अच्छा, ये की है ना अकलमंदी वाली बात तुमने। भाई दुकान तो 50 लाख की है, वो तो मेरी वजह से 60 लाख मिल रहा है, और मैं चाह रहा हूं कि सौदा जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो हैदर से बात कर लेना तुम। चलो, खुदा हाफिज। सुनिए जी, अब दुकान का क्या मामला है? बेच रहा हूं मैं। बेच रहे? मगर क्यों? दुकान के 1.5 करोड़ मिल रहे हैं, क्यों ना बेचूं मैं? 1.5 करोड़? उस दुकान का 1.5 करोड़ मिल रहा है? मगर अभी तो आपने खतीजा भाभी से कहा। समझा करो ना, दुकान की कीमत तो 60 लाख ही है वहां। मेरी वजह से 1.5 करोड़ मिल रहे हैं, मेरे जानने वाले हैं। और खदीजा और हैदर ने कभी एक आना नहीं लगाया दुकान पे, सारा खर्चा मैंने किया है, तो फायदा भी तो मुझे को होना चाहिए ना। वाह भाई वाह, आज तो मैं मान गई आपको। बहुत समझदारी की बात की है आपने। नासरा से सुबह बात करना, और लड़के वालों से कह दे कि जहेज की फिक्र मत करें, उनका पूरा घर भर दूंगा मैं इंशाल्लाह। क्या काम करते हो तुम? आंटी फिलहाल तो कोई जॉब नहीं है मेरे पास, लेकिन MBA किया था मैंने, इंशाल्लाह जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तुमने इतनी अमेजिंग बात किया है कि बैठे बैठे लाखों की नौकरी मिल जाएगी तुम्हें।
मैंने ये तो नहीं कहा कि लाखों की मिलेगी, लेकिन हजारों की तो मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। मेरी बेटी का लाइफस्टाइल देखा है, हजारों में रहेगी वो। क्या दे सकते हो तुम उसे? एतमाद। मेरे पास जो कुछ है सब उसका है, ये एतमाद दे सकता हूं उसे। हाय। सी डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया आपको, सो मैं बैग पैक करती हूँ। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। ओके। देने के लिए कुछ होना भी चाहिए। सब कुछ उसका है। स्टूपिड, फैंटेसी, चाइल्डिश, इडियोटिक बिहेवियर। कौन समझाए इन लोगों को? रियल लाइफ में तो रहते ही नहीं है। जो कुछ है कुछ है ही नहीं। ब्रश उठा लिया आपका? अंदर तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। हेलो। हेलो बेबी। बेबी? कौन हो तुम? अरे भूल गई? बड़ी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। वैसे एक बात है सबर डार्लिंग, जिन लोगों को नुकसान होता है ना, उनकी याददाश्त खराब नहीं होती। खूब याद रखते हैं वो, लोगों को भी और अपने नुकसान को भी। कौन हो तुम? कबीर, कबीर अहमद। बड़ी बेचैन थी ना मुझसे मिलने के लिए। अब देखो, जब से मिलकर गई हो मैं बेचैन हो गया हूं। कब तुमसे दोबारा मिलूं? मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, समझे तुम? ऐसे नहीं कहते, मिलना तो पड़ेगा। क्यों? क्यों मिलना पड़ेगा? जबरदस्ती है क्या? अब जबरदस्ती ही समझ लो। तुम और तुम्हारी कजन, तुम्हारी भाभी मिशल, ये समझ रही थी कि तुम सब कुछ खत्म करके चली गई हो। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरी जान, अभी भी बहुत कुछ बाकी है मेरे पास, जो मेरे नुकसान को पूरा करा सकता है। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी बेहद खूबसूरत और मासूम सी तस्वीरें, जिन्हें इस्तेमाल करके मैं अपना नुकसान पूरा कर सकता हूँ। और डार्लिंग, आप तो जानती हैं, तस्वीरों से खेलना मुझे बहुत अच्छे से आता है। चाहते क्या हो तुम? मेरे नुकसान का अजाला, जो कि तकरीबन 15 लाख रुपए है, और अगर पूरा नहीं कर सकती तो एक अच्छी सी मुलाकात। हैदर, चलें। ये कहाँ जा रहा है? वो घर जा रहे हैं, हमारे साथ ही तो जाएगा। नहीं, हमारे साथ नहीं जा सकता। सेंड हिम अवे। चले आप घर चले ना, चुप करके। मिशल, तुम आंटी को घर ले जाओ, मैं चलता हूँ। नहीं, फिर आप एक काम करें, ड्राइवर के साथ घर चले जाएं, क्योंकि सूफी और वहां भाई तो घर है, मैं हैदर के साथ जाती हूँ। तुम अपनी बीमार माँ को अकेले घर भेजोगे? इतना एहसास नहीं है तुम्हें? आप हैदर को तो साथ लेके जा रही है ना, अच्छा नहीं लगता। मिशल, जाने तो उनको घर ले जाओ। बिला वजह ना, शी इज फाइन ना, इतना टाइम स्पेंड किया मैंने उनके साथ। मिशल बड़ी हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी, क्यों फोर्स कर रही हो? चले जाओ। Are you coming or should I go? तो मोम, हैदर को साथ ले जाने में क्या प्रॉब्लम? साथ चल। मैं घर जा रही हूँ। मोम, जाओ तो। आयशो, गो। और मैं कहता हूँ बुजुर्गों, वो बिल्कुल 100% फैसला आपने बिल्कुल दुरुस्त किया है। वो इसका एहसास आपको जिंदगी में बहुत आगे जाके होना है। वो आपकी जो दुकान की जितनी कीमत मैं दे रहा हूँ, कोई जुनूनी ही दे सकता है। ये देख लें, दुकान के कागजात तैयार करा लिए, सुल्ली से पढ़ लें। 20 लाख बयाना और
1.5 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हाँ 1.5 करोड़। ठीक, बस एक गुजारिश थी मेरी। आप हुक्म करें। ये तो हो गया असल कागजात। हाँ, मुझे इसके साथ एक और कागजात चाहिए जिसमें इस दुकान की मालियत 60 लाख होनी चाहिए। 60 लाख रुपए? वो दरअसल मेरा भतीजा बहुत आवारा है, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि इसकी असल मालियत 1.5 करोड़ है, वरना वो पैसे ले जाएगा, बर्बाद कर देगा और मेरी बेवा भाभी और भतीजी रुल जाएंगे। अब फिक्र ही नहीं करें, एक क्या बाप सुनाड़ा 2-2 कागजात और बना देगा। बस आपने भी जाना, एक गुजारिश मेरी जो है ना पूरी करनी है। अब बोले। जितना जल्दी हो सके ना दुकान के कागजात साइन करा के मुझे देने हैं। इधर आपने देने, इधर मैंने आपको भी अलग बयाना दे देना है। और हाँ, बाकी की जो कीमत है ना वो 3 इंस्टॉलमेंट में मेरा मैनेजर पहुंचा देगा। 3 इंस्टॉलमेंट? और देखे जी मेरी बात सुने, साफ सुथरा काम करने का आदी हूँ। आपकी दुकान की वैल्यू जो है ना 60 लाख रुपए है। अगर 50-60 चाहिए तो अभी गड्डी से निकाल के दे देगा वापस सुनाना। वो बात 1.5 करोड़ की है बुजुर्गो, वो आप खुद कारोबारी आदमी है, आप सोचे वो सरमाया निकालना कोई आसान काम होता है? वो भी इकट्ठा इतना सारा। आजकल टैक्स टूक्स के भी बड़े मसले हैं ना। और हाँ, एक बात और बहुत जरूरी, इधर मैंने आपको बयाना देना है, आपने दुकान का कब्जा मुझे दे देना है। वो परेशानी की कोई बात नहीं है, बस वो पुरानी दुकान है ना आपकी, मैं अपने हिसाब से जरा मॉडर्न फर्नीचर बना लूंगा। तो देख रहे हैं बाप सुनाड़ा जो है ना बहुत खड़ा और साफ सुथरा कारोबारी है। 20 लाख रुपए बयाना भी तो दे रहा हूँ, बाकी मर्जी है आपकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। तो बस फिर मंगाया 2 जलेबी, मुंह मिठा हो जाए। मुबारका। शुक्र शुक्र। बेबी मॉम का ख्याल रखना है तुमने। जी सही है। तुम कहाँ जा रही हो? मॉम जाना तो है ना उसे। नहीं करना मुझे कोई नाश्ता वाश्ता, ले जाओ जाओ। ये कहाँ जा रही है? अपने ससुराल। शादी हो गई मेरी, आप क्यों भूल जाती है? मेरा ये हाल है और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है, मुझे ऐसे छोड़ के जाओगी? आती रहूंगी आपसे मिलने। फिर सूफी है ना आपके पास? ये भी तो कुछ दिनों चली जाएगी वापस। तुम जा रही हो? पता नहीं, मॉम को मेरे प्लान्स का मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। शानदार घर, मियाँ नौकर चाकर सब छोड़ के आइए, इसने वापस ही जाना है। अगर आप अपनी मर्जी से भी मेरी शादी करती तो भी तो मुझे जाना था, जैसे सूफी ने चले जाना है। क्या क्वेश्चन है? ठीक है, फिर अभी चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अच्छा नहीं जा रही, इधर ही हूँ, रिलैक्स। झूठ, 1 आध दिन में फिर शुरू हो जाओगी, मैंने जाना है मैंने जाना है मैंने जाना है। बेहतर है तुम अभी चली जाओ। जाओ, गो लीव माय रूम, चलो दोनों चली जाओ। कुछ नहीं हो सकता आपका। मैं भी जाऊं? हाँ ना। आप क्या सोच रहे हो? साइन करो इसे। 60 लाख कुछ कम रकम नहीं था अब 60 लाख बेटा, तो शुक्र करो 60 लाख में बिक रही है। लोकेशन भी तो देखो ना, वो कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि जिसपे करोड़ों मिलते हैं। ये तो शुक्र अदा करो कि इतने पे बिक रही है वो। और खरीद कौन रहा है? वो है मेरे जानने वाले, बहुत एतबार वाले लोग हैं, तो इसीलिए तो 10 लाख कैश उसने एडवांस दे दिया बयाना। और देखो इसमें से 5 तुम्हारे हैं, 5 मेरे हैं। और बाकी की रकम वो मिल जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर। ताइबा, वैसे आप एक दफा कदीर से भी मशवरा कर लेते, सरकारी आदमी है, दुकान वगैरह का रेट पता करवा लेता। अब कदीर से मशवरा करने की जरूरत क्या है? मुझसे ज्यादा जानता है वो। या साइन करो तुम 2 जगहों पे, ये एक यहां कर दो और दूसरा यहां करो। करो बेटा, सोचो नहीं।
बहुत अच्छा। चलो अब मैं जरा कागजात संभाल गया हूं, हैं? कैसे हो? ठीक हूँ। विशर भाभी? वो भी ठीक है। हैदर, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? उनसे उनसे बोलो मेरा फोन उठा ले। क्या बात करनी है तुमने उनसे? पहले ही तुम्हारी वजह से तायबा हमारे घर आके बातें सुना चुके हैं, और क्या मुसीबत खड़ी करना चाहती हो हमारे लिए? हैदर प्लीज प्लीज उनसे कहो ना मेरा फोन उठा ले, बहुत जरूरी बात करें, मुझे उनसे बहुत जरूरी मिलना है। नहीं, वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी और तुम उसका पीछा छोड़ दो। हैदर समझने की कोशिश करो, मेरा उनसे मिलना जरूरी है। क्यों मिलना जरूरी है? क्या बात है इतनी जरूरी? बताओ मुझे। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। प्लीज भाभी से कहो मेरा फोन उठाए, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। खबरदार, खबरदार जो तुम हमारे घर आए उसी तरह रहो जैसे तुम्हारे अब्बा रखना चाहते हैं तुम्हें। हमारे लिए मजीद मुसीबत ना खड़ी करो। संभाल दी मैंने फाइल। अच्छा, मैं बयाने की रकम परसों शाम को मैं दे जाऊंगा। अगर जल्दी चाहिए तो दोपहर को भी मिल सकता है। चले, ठीक है तायबा। क्या? चलता हूं मैं। फिक्र मत करना, तुम्हारा बाप अगर नहीं है तो ये बाप जिंदा है, हैं? थैंक यू तायबा। अरे शुक्रिया की क्या बात है पुत्र, तू बेटा है मेरा, हैं? अरे तुम लोग तो अपनी सहेली को भूल ही गए। कैसे दोस्त निकले सारे? नहीं मिस समझू, कैसे भूल सकते हैं, अब न जरा हालात ना बदल गए हैं। अरे उसने तो बेवकूफी की है ना, बेचारी पछता रही है। तुम लोग तो उसका साथ ना छोड़ो। मिस समझू देखे ना, वैसे हम क्या कर सकते हैं। उसके घर गए थे मिलने, लेकिन उनके ससुराल का माहौल ना सही नहीं है, बार बार जाना सही नहीं लग रहा। वो बेचारी बहुत परेशान है, तुम लोग उसे मिलने तो आओ ना। आजकल इधर आई हुई है ना, इधर आके मिल लो तुम सारे। क्यों मैम, क्यों परेशान है वो? अरे बेवकूफी तो की है, अब वो माने ना माने वो अलग बात है, हमें तो नहीं कहेगी, शी विल नेवर एडमिट इट, लेकिन बेचारी पछता रही है ना। तुम लोग आओ, उससे मिलो, बात करो, शायद वो अपना करियर दोबारा रिवाइव कर दे। कम इन इनकरेज है ना। अभी मैम? हाँ, क्यों देर किस बात की है? अच्छा मैं कोशिश करता हूँ ना कांटेक्ट करने की, कहीं वो लोग बिजी ना हो। मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम लोग आ जाओ। और हाँ सुनो, मीशी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन किया। बस अगर पूछे ना तो कह देना कि मेरा हाल पूछने आए हो तुम सारे। आपकी खैरियत मैम? थोड़ी सी बस बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज थी, इसलिए मिशी मेरा ख्याल रखने आई है। मौका अच्छा है, तुम लोग आ जाओ उसको यहाँ मिलने। अब तो खैरियत से ना आप? अरे मैं ठीक हूँ ना, तुम बस अपनी सहेली को आके संभालो। अच्छा ठीक है। कैसी खातून है ये, पहले तो उन्होंने घास ही नहीं डाली थी, अब घर आओ की रित लगाई रखी हुई है। माय गॉड।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मिशेल बीबी हैं? जी जी आइए। बेबी मेरी माला देखी, दुबई से ली है, दुबई माल से। नाइस, नॉट बैड। अरे भाई तुम जवानी फिर नहीं आने की प्रीमियर पे नहीं आई? हाँ कैसी रही मूवी? अरे बहुत जबरदस्त फिल्म थी, बताओ ना। हमारे से तो 16 साल के लग रहे थे, बिल्कुल पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया जानी? मल्टीप्लाई करो 4 से। आ जाओ सेल्फी ले लो। चलो आयरा मुझे तो जगा दो। अरे अरे जल्दी आओ। आयरा मैं तो नहीं आ रहा यार, मैं तो छुप गई। निशी तुमने छुपा दिया। जाने तो नजर नहीं आ रहे। ऐसे करो, ऐसे करो। रेडी गाइस? अरे सीधे सीधे सब आएंगे। मुझे चाहिए। मुझे भी दे देना ये। हाय अल्लाह, क्या हाल कर दिया बालों का आपने। हाँ बिल्कुल रफ हो रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रही बालों की। सैलून जाने का टाइम ही नहीं मिलता। माय गॉड, देखो हाल क्या हो गया। हैदर, 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 वन सेकेंड। हैदर, हैदर, मैडम मैडम वो बीबी की बहुत तबीयत खराब हो रही है, वो आपको बुला रहे हैं, जल्दी आ जाएं। क्या देख रही डार्लिंग, जाओ जल्दी मम्मी के पास। जानी हैदर, तुम एक काम करो हैदर, कुल मैं मोम को देखती हूँ। जाओ जाओ, तुम हमारे लिए जूस लाओ। जाओ वो खत्म हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, जाओ जाओ। मॉम, मॉम, क्या हुआ है? नहीं बस दिल घबरा सा रहा था। आपने मेडिसिन ली है? हाँ लिए, पता नहीं क्यों दिल बैठ रहा था। तुम आती हो ना, मैं ठीक हो जाती हूँ। मेरे साथ बैठा करो ना, आओ, डोंट लीव मी। मैं जरा बाहर। हाँ बेबी बता रही थी तुम्हारे मेहमान आए हैं। हाउ नाइस, कितने अरसे बाद रौनक आई है ना घर में। अरे बुलाओ ना, आई हैवंट सीन देम इन सो लॉन्ग। खनसामे को कह के अच्छा सा लंच बनवाना। चला गया हैदर? जी लगता है वो चले गए हैं, क्योंकि बाहर तो कोई नहीं है। हैदर कौन? मॉम, उसने जुल्फी और जाने के साथ मुझे बैठे देख लिया। पता नहीं क्या सोचता होगा। क्या सोचता होगा? तुम्हारे बहुत पुराने दोस्त हैं। वो हैदर के घर में ये सब पसंद नहीं करते। मर्द और औरत की दोस्ती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उफ, इतनी छोटी सोच, स्मॉल माइंडेड पीपल। अगर इतनी छोटी सी बात पे परेशान हो गया ना तो उसको जाने दो। तुम बस परेशान मत हो। अरे सोफी का बाप ऐसे ही था। फिरोज वाज सो क्लिंगी। मेरा मतलब है शक्की आदमी। कहाँ जा रही हो, क्या पहन रही हो, किससे बात कर रही हो, मुझे तो घुटन होती थी उससे। हैदर शक्की नहीं है। शक्की नहीं तो और क्या? अगर ऐसी सोच रखता है तो बता, शक्की मर्द सबसे घटिया होता है। दूसरे का गला दबोच के ना अपने आप को एलिवेट करने की कोशिश करता है। पता नहीं आप क्या बातें कर रही हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मेरे और हैदर के घर के माहौल में फर्क है। मुझे ख्याल रखना चाहिए था। तो ख्याल रखने का फर्ज सिर्फ तुम पे बनता है, उसका फर्ज नहीं बनता क्या? किसी एक को तो पहल करनी है। मैं कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? अरे औरत ही सबसे पहले पहल क्यों करे? आदमी क्यों नहीं कर सकता? हम पहल करने से या झुक जाने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, और जो ये नहीं करता ना उसका हाल आप जैसा हो जाता है। लुक एट योरसेल्फ, रिश्तों को तरस रही हैं आप।
कि कोई हो आपके पास, मेरे साथ ये ना करे, मुझे जाने दे। जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? जाओ, देखना वो शकी आदमी क्या करता है, बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देगा तुम्हें वो। मोम, वो इतना बुरा नहीं है जितना आपको लगता है। अरे बाबा, इतना अच्छा भी नहीं जितना तुम्हें लगता है। क्या हो गया है? इश्क और शादी के ये जुनून चढ़ा हुआ है तुम्हारे सर पे। अपनी आंखों से पर्दा उतारो। आप जाने तो दे। जाओ, लेकिन मेरी बात सुनो, उसने अगर तुम्हारी बेइज्जती की ना तो मुंह तोड़ जवाब देना उसे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो औरत की इज्जत करना जानता है वो। बेटा, औरत में और बीवी में बहुत फर्क होता है। जाओ, देखो क्या करता है ना। बड़ा शौक है बेइज्जत होने का तुम्हें। गो। अभी आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं। ठीक होगी तुम, इतनी टेंशन देती हो मुझे। मुझे रोका भी नहीं। मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा, किसी चीज की परवाह भी नहीं उसे। सब बकवास करती है, ड्रामा है सारा, झूठ बोलती है। अपने घर जाती है, अपने माहौल में बिल्कुल वैसे हो जाती है जैसे होना चाहती है। शादी निभाऊंगी, तुम्हारा साथ दूंगी, बकवास करती है। आगे भाईजान। नजर नहीं आ रहा। भाभी नहीं आई? कौन भाभी? ये तुम क्या हर वक्त भाभी भाभी लगाए रखती हो? आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता, बुरा लगता है। मुझे तो लगा था कि आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगेगा मुझे? और तुम्हें भी जब उनको भाभी कहना पसंद नहीं है तो मुझे क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि आपको तो अच्छी लगती है ना, इसलिए। तुम्हारा ना आहिस्ता आहिस्ता दिमाग खराब होता जा रहा है। जाओ यहां से। आज आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम ना प्लीज, मैं इस वक्त वाकई बहुत गुस्से में हूं। चली जाओ यहां से। मैं आपको आपके गुस्से की असल वजह बताऊं? असल में आपको गुस्सा नहीं है, बल्कि भाभी की गैर मौजूदगी की बेचैनी है आपको, जिसे आप अपने गुस्से में छुपा रहे हैं बस। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। चली जाओ यहां से। जा रही हूँ। मैं तो बस वो बताने आई थी आपको कि मैं और अम्मी वो बतूल खाला के घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। बेचैनी, खाक बेचैनी है मुझे। रुक तो जरा है मुसा